गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स क्लास 11 के लिए। पिछले पार्ट में मैंने आपको रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाया था, उसके कुछ बेसिक्स बताए थे। मैंने बताया था कि रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहला टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। मैंने बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का क्या मतलब होता है। सपोज कोई दो सेट्स ए एंड बी हैं तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स x, y वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ये मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो कितने होते हैं। तो किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं यानी कि कार्डिनैलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि a क्रॉस b इज इक्वल्स टू कार्डिनैलिटी ऑफ a मल्टीप्लाई कार्डिनैलिटी ऑफ b। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे तो आपको क्या करना होगा, जो हमारा सेट a है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स और जो सेट b है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स का आप प्रोडक्ट लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर a और b में से कोई भी एक सेट जो है वो नल सेट हो जाए, सपोज एक सेट a जो है वो नल सेट है और b में कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, तो अगर मैं a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट लूँगा जहाँ पर a जो है वो नल सेट है तो फिर a क्रॉस b यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी कैसा होगा, एक नल सेट होगा। क्योंकि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, दरअसल वो सेट ऑफ ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर्स है और वो जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें पहला एलिमेंट कहाँ से लिया जाता है, फर्स्ट सेट से, और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो कहाँ से आता है, सेकंड सेट से। तो अगर पहला या दूसरा कोई भी एक सेट नल सेट है तो इट मीन्स आप एक भी ऑर्डर्ड पेयर कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। इस बात को हम इस फॉर्मूले के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मैं सेट ए में देखूं तो वो कितने हैं, 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। और फिर नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 की मैं उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक भी एलिमेंट हमको नहीं मिलेगा। मीन्स मैंने आपको ये बताया था कि अगर ए और बी में से कोई भी एक सेट नल सेट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी भी, ए क्रॉस बी भी क्या आएगा, नल सेट आएगा। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स ए बी सी। कार्टेशियन सपोज ए बी सी कोई 3 सेट्स हैं, डिफरेंट नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ ऑल दी ऑर्डर ट्रिपलेट x, y, z टाइप, है ना, वेयर x बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट a, y बिलोंग्स टू सेकंड सेट b एंड z बिलोंग्स टू थर्ड सेट c। सिमिलरली कार्डिनैलिटी अगर आपको चाहिए a क्रॉस b क्रॉस c की, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आपने a b c का लिया है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, सेट a, सेट b और सेट c के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का आप प्रोडक्ट लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि a क्रॉस b क्रॉस c में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी पार्ट नंबर 1 में, रिलेशन फंक्शन के पार्ट 1 में। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो एक बार फिर से देख लीजिए ताकि ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। साथ ही साथ हाँ, एक बात मैंने आपको ये भी बताई थी कि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर, सपोज x, y और ये p q, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होने का सिर्फ एक ही मतलब होता है। अगर x, y और p q ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि x किसके इक्वल होगा, p के इक्वल होगा एंड y किसके इक्वल होगा, q के इक्वल होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। तो अब इन्हीं पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है यानी कि एक्सरसाइज 2.1 उसको हम शुरू करते हैं। आइए, तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें एक ऑर्डर्ड पेयर ये दिया हुआ है x/3 + 1 एंड y - 2/3 और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 5/3 1/3 और कहा गया है फाइंड x एंड y। देखिए आप जो है अपनी बुक को लेकर बैठिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन में टोटल पूरे क्वेश्चन नोट नहीं कर सकता, यहाँ पर काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो बुक आप अपनी लेकर बैठिए। क्वेश्चन नंबर 1 में ये ऑर्डर्ड पेयर और ये ऑर्डर्ड पेयर जो है वो सेम दिया है। तो अभी बताया गया कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होने का मतलब है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो x कोऑर्डिनेट यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है x/3 + 1 ये किसके इक्वल होगा, इस ऑर्डर के फर्स्ट एलिमेंट के, इस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के यानी कि 5/3 के इक्वल होगा। इसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा और यहाँ से x निकाल लूँगा तो ये 1 राइट में जाएगा, 5/3 - 1/3 तो कितना हो जाएगा, x/3 5/3 - 1 कितना हो जाएगा, ये 2/3 और 3 से 3 कैंसिल, मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करूं यानी कि y - 2/3
इज इक्वल, सेकेंड एलिमेंट कितना है 1/3, और देखिए ये 2/3 माइनस में है, राइट में जाएगा तो +2/3, तो 1/3 और +2/3, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि इसे आप सॉल्व कर सकते हैं राइट में ले जाकर के एलसीएम लेकर के। 1/3 और +2/3 कितना हो जाएगा 3/3 मीन्स 1। तो मेरे पास x और y की वैल्यूज आ गई है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हमसे कहा गया है कि A हैज़ 3 एलिमेंट। A में कितने एलिमेंट हैं? सेट A बताया नहीं गया, लेकिन ये बता रहे हैं कि A में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। और सेट B हमको गिवन है, सेट B में भी 3 ही एलिमेंट हैं और वो एलिमेंट्स भी हमको बता दिए गए 3, 4 एंड 5। तो कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। इस तरह से नहीं लिखा है, बुक में लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, यानी कि हमें कार्डिनैलिटी पूछी गई है A क्रॉस B की। तो अभी अभी हमने आपको बताया था कि A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B की जो कार्डिनैलिटी होती है वो किसके इक्वल होती है? कार्डिनैलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई कार्डिनैलिटी ऑफ B। तो भाई कार्डिनैलिटी ऑफ A कितनी होगी? हमें तो बताया गया ना कि A में 3 एलिमेंट हैं, तो कार्डिनैलिटी ऑफ A कितना हो गया? 3 हो गया। और कार्डिनैलिटी ऑफ B कितनी है? तो B में हम देख रहे हैं कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, तो 3 × 3 कितना आ जाएगा 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें देखिए G हमको दिया गया है 7, 8, H कितना दिया है 5, 4 एंड 2। G और H दो सेट हमको दिए गए हैं और फाइंड करने को कहा है, फाइंड G क्रॉस H, यानी G और H का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है एंड H और G का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। तो पिछले लेक्चर में भी आपको बताया जा चुका है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, कैसे इसे लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक निकाल देता हूँ, एक आप निकाल लीजिएगा। G क्रॉस H लेने का मतलब G क्रॉस H, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में G और H का लूँगा तो इसमें क्या आएंगे, बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से आएंगे। ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से लिया जाएगा? G से, और सेकंड एलिमेंट कहाँ से लिया जाएगा? H से। तो पहला एलिमेंट G से उठाइए, दूसरा एलिमेंट H से उठाइए। तो 7 के साथ एक बार मैं क्या ले लूँगा? 5 ले लूँगा, 7, 5। फिर 7 के साथ मैं क्या ले लूँगा? 4 ले लूँगा, 7, 4। फिर मैं 7 के साथ क्या ले लूँगा? 2 ले लूँगा, 7, 2। ठीक है भाई, अब 7 के साथ और कुछ तो ले नहीं सकता, तो अब इसी तरह से 8 के साथ ले लूँगा। 8 के साथ पहले क्या ले लूँगा? 5 ले लूँगा, 8, 5। फिर 8 के साथ क्या ले लूँगा? 4 ले लूँगा, 8, 4। और फिर 8 के साथ क्या ले लूँगा? 2 ले लूँगा, 8, 2। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया है G और H का। सिमिलरली अगर आप H और G का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो वो इसी तरह के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस बार जो फर्स्ट एलिमेंट आप लेंगे वो कहाँ से लेंगे? H से, और सेकंड एलिमेंट जो लेंगे वो कहाँ से लेंगे? G से। फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से लेंगे? H से। तो फर्स्ट एलिमेंट आपने H से उठाया 5, तो 5 को आप पहले 7 के साथ ले लेंगे, फिर 8 के साथ ले लेंगे। 5, 7, 5, 8। फिर आप क्या करेंगे? 4 को ले लेंगे, 4 को पहले आप 7 के साथ ले लेंगे, फिर 8 के साथ ले लेंगे। 4, 7 एंड 4, 8। इसी तरह से जो नेक्स्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 2, 7 एंड 2, 8। लीजिए H और G भी हो गया। ठीक है, 2, 7 एंड 2, 8। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया है कौन सा? H और G का। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 3 पार्ट्स लिए गए हैं और ऊपर लिखा गया है चेक वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि आपको इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो पहला वाला जो पार्ट है उसमें हमको बताया जा रहा है कि P कोई सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं M एंड N। Q एक और सेट है और इसमें भी 2 एलिमेंट हैं और विच इज़ N एंड M। तो अगर हम ध्यान से देखें तो दरअसल P और Q सेम सेट हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं होता है ना, M, N या N, M एक ही बात होती है। लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि देन P क्रॉस Q जो है वो क्या होगा? ये ऑर्डर्ड पेयर, 2 ही ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। तो पहली बात तो ये हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि P में कितने एलिमेंट्स हैं? आप देखिए 2 एलिमेंट हैं। Q में भी कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट हैं। जब मैं P क्रॉस Q करूंगा तो उसमें कितने एलिमेंट आना चाहिए? 2 × 2, 4 आने चाहिए। और यहाँ पर मुझे कितने ऑर्डर्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं? 1 एंड 2, 2 ही एलिमेंट दिख रहे हैं। इट मीन्स P क्रॉस Q ये जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। हम अपने हिसाब से P क्रॉस Q अगर निकालें, P क्रॉस Q, तो P क्रॉस Q क्या है? यानी कि P और Q का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या होगा? सेट ऑफ ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना। इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, और कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे? तो हमें पता है कि 2 एलिमेंट यहाँ पर है, 2 एलिमेंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर 4 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। लेकिन जो पहला एलिमेंट है, जो पहला ऑर्डर्ड पेयर है, उसमें पहला एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो कहाँ से लेंगे? P से, और दूसरा एलिमेंट कहाँ से लेंगे? Q से। तो यहाँ से M उठाते हैं, M को हम N के साथ लेते हैं और M को हम M के साथ लेते हैं। तो अगर मैं M N लूँगा, M N, और फिर मैं M को M के साथ लूँगा, M M। इसके बाद मुझे क्या करना होगा? N को मैं N के साथ लूँगा, N N, और फिर मैं N को M के साथ लूँगा, N और M।
ठीक, तो ये मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर आ गए हैं। क्या इसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर सेम है? देखिए ये जो एम एन है और ये जो एन एम है, ये दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर हैं, इनको आप सेम नहीं कह सकते क्योंकि ये देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ पर ऑर्डर बदलने से एलिमेंट बदल जाता है। ये है m कॉमा एन और ये है n कॉमा m, साफ नहीं लिखा है n कॉमा m, ठीक है भाई। तो ये ऑर्डर्ड पेयर और ये ऑर्डर्ड पेयर अलग अलग एलिमेंट हैं, ये बिल्कुल भी एक नहीं है। ये तो जाहिर सी बात है, ये तो एम एम है और ये एन एन है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट है। तो P क्रॉस Q ये होना चाहिए और हमें दिया गया है ये, इट मीन्स ये कैसा है? फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड वाले में देखिए, ये तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है। कह रहे हैं कि A क्रॉस B, इससे पहले लिखा था कि A और B जो है वो कैसे सेट है? नॉन एम्प्टी सेट है। तो अगर A और B नॉन एम्प्टी सेट हैं, देन A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। तो भाई ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है, इट मीन्स ये ट्रू है। A क्रॉस B क्या होता है? सेट ऑफ ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर्स। किस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स? x, y टाइप, वेयर x बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड y बिलोंग्स टू सेकंड सेट। तो यही यहाँ पर लिखा गया है, इट मीन्स ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। इसमें हमें एक सेट दिया हुआ है A 1 2, एक सेट दिया हुआ है B जो कि है 3 4, और कह रहे हैं कि A का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ लिया है? B इंटरसेक्शन फाई के साथ, और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आ रहा है? फाई आ रहा है। तो चेक कर लेते हैं इसे। पहली चीज़, ये B इंटरसेक्शन फाई का मतलब क्या होता है? तो B इंटरसेक्शन फाई, फाई मतलब नल सेट, यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो अगर मैं B का इंटरसेक्शन ले रहा हूँ फाई के साथ, तो यहाँ तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। इंटरसेक्शन में हम कौन से एलिमेंट लेते हैं? जो दोनों के पास कॉमन हो। तो फाई के पास तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, यानी कि इंटरसेक्शन में भी हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब B इंटरसेक्शन फाई जो है वो क्या आएगा? जस्ट फाई आएगा। तो ये जो है भाई क्या हो गया? फाई हो गया। और हमने अभी अभी आपको लेक्चर के शुरुआत में बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर दो सेट का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, उनमें से कोई भी एक सेट अगर नल सेट हो, एम्प्टी सेट हो, खाली सेट हो, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या आएगा? एम्प्टी ही आएगा। तो क्योंकि ये एक एम्प्टी सेट है भाई, B इंटरसेक्शन फाई क्या होता है? फाई ही होता है। तो ये क्या है? एक एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट का A के साथ जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लूंगा तो वो क्या आएगा? एम्प्टी ही आएगा। इट मीन्स ये स्टेटमेंट भी कैसा है? ट्रू है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, सेट A हमको दिया है -1 1, फाइंड करना है A का कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पर 3 सेट्स हैं और तीनों ही सेम सेट हैं A और इनका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। तो अगर मैंने आपको 3 सेट लेकर के भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था। मैंने बताया था कि अगर आप 3 सेट का 3 डिफरेंट सेट हो, चाहे सेट सेम हो, इससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जा रहा है। तो 3 सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? सेट ऑफ ऑल दी ऑर्डर ट्रिपलेट, सेट ऑफ ऑल दी ऑर्डर ट्रिपलेट। तो यहाँ पर जब आप A क्रॉस A यानी कि A का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, तो यहाँ पर जो आएंगे वो क्या होंगे? ऑर्डर ट्रिपलेट होंगे। ट्रिपलेट से मतलब यानी कि यहाँ पर जो हम ये सेट ले रहे हैं, ये जो एलिमेंट ले रहे हैं, इसके अंदर 3 एलिमेंट आपको मिलेंगे। फर्स्ट एलिमेंट जो होगा, ये जो इस ऑर्डर ट्रिपलेट का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट को बिलोंग करेगा, एंड थर्ड एलिमेंट थर्ड सेट को बिलोंग करेगा। हमने आपको बताया था, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि तीनों सेट सेम है, इट मीन्स मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला सेट जो है वो क्या है? -1 1, उसके बाद दूसरा सेट भी क्या है? -1 1, और फिर थर्ड सेट भी जो है वो क्या है? -1 1। ठीक, तो अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट इनका लूँगा तो जो पहला एलिमेंट आएगा वो सबसे पहले मैं इसका एलिमेंट लूँगा -1, और फिर -1 के साथ मैंने यहाँ वाला भी -1 लिया है, और फिर जब इस -1 और इस -1 को लिया तो इसके साथ मैंने फिर से आगे भी -1 लिया है। ठीक, अब ये दोनों -1 ले करके मैं इस बार क्या करूँगा? +1 ले लूँगा। ठीक, तो जो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर आएगा वो आएगा -1 एंड +1। अब देखिए -1 और -1 के साथ मैं -1 भी ले चुका हूँ और +1 भी ले चुका हूँ। तो अब -1 का काम खत्म हो गया। अब -1 के साथ मैं -1 ले चुका हूँ, अब -1 के साथ मैं +1 लूँगा, और इस +1 के साथ एक बार -1 और दूसरी बार +1 ले लूँगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? -1 के साथ +1 ले रहा हूँ, -1 +1, और इसके साथ पहली बार मैं क्या ले लूँगा? -1 ले लूँगा, और इसी -1 1 के साथ, -1 और 1 के साथ इस बार मैंने -1 लिया है, अगली बार मैं क्या लूँगा? +1 ले लूँगा। ठीक है, तो अब -1 के साथ मैं -1 भी ले चुका हूँ और -1 के साथ मैं +1 भी ले चुका हूँ, ये दोनों ही खत्म हो गए। ठीक,
यानी -1 के साथ पहले मैंने -1 लिया और उधर दोनों पेयर ले लिए, उसके बाद मैंने -1 के साथ +1 लिया और फिर दोनों पेयर ले लिए। तो अब -1 की सारी अपॉर्चुनिटीज़ खत्म हो चुकी हैं, अब मैं +1 से स्टार्ट करूँगा। +1 के साथ मैं -1 लूँगा पहले, तो मैंने +1 के साथ पहले मैंने -1 ले लिया, +1 के साथ -1 लिया और इस -1 के साथ पहले -1 और फिर +1, 2 ऑर्डर ट्रिपलेट मुझे मिल जाएंगे, एक बार -1 और एक बार +1। ठीक, अब -1 के साथ +1 के साथ यहाँ मैंने -1 ले लिया है, इस +1 के साथ मैं माइनस ले चुका हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको चेंज करूँगा, इसके साथ +1 ले लूँगा, तो 1 1 -1 एंड 1 1 +1। ओके, तो ये हमारे पास ऑर्डर ट्रिपलेट आ गया है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें देखिए हमसे क्या दिया गया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया है मुझे A और B का, इस तरह से AX AY BX BY, और कहा है कि फाइंड A एंड B। तो हमें पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आते हैं उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट वो कहाँ से आता है, वो आता है सेट A से। तो अगर मैं जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है सबको कलेक्ट करूँ, तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या है A, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या है A, ऑलरेडी लिख चुका हूँ, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या है B, और फिर यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या है B, वो भी लिख चुका हूँ। तो सेट A जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं सेट B को देखूं तो ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो कहाँ से आते हैं, सेकंड सेट से आते हैं। तो अगर मैं सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेट B आ जाएगा। तो सेकंड एलिमेंट मेरे पास क्या है, x y, यानी कि x y, और फिर से x तो मैं लिखूंगा नहीं, सेट में एलिमेंट को रिपीट तो किया जाता नहीं है, तो मैं दोबारा ना तो x लिख सकता हूँ ना y। इट मीन्स सेट B जो है वो मेरे पास क्या आ गया है, x, y आ गया। वैसे भी हम देखें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में मेरे पास कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 4। इट मीन्स सेट A और सेट B में कितने कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 2 और 2। तो यहाँ पर भी 2 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो मेरे पास सेट A और B आ चुका है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर A B C और D 4 सेट हमको गिवन हैं और कह रहे हैं कि वेरीफाई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड C। तो भाई ये हमको वेरीफाई करना, इसका एक पार्ट और है, मैंने ये फर्स्ट पार्ट लिया है, तो दोनों ही बहुत सिंपल हैं, तो एक पार्ट मैं कर देता हूँ, दूसरा पार्ट आप खुद कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर A और B इंटरसेक्शन C का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, तो मेरे पास सेट A और सेट B इंटरसेक्शन C दोनों सेट होने चाहिए। तो सेट A तो वही लिखा हुआ है, B इंटरसेक्शन C निकाल लेते हैं। तो B इंटरसेक्शन C जो है वो क्या सेट है, B और C, B इंटरसेक्शन C का मतलब B और C में जो एलिमेंट कॉमन है। तो देखिए B में कितने एलिमेंट हैं, 1 2, कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4, और C में कौन से एलिमेंट है, 5 6। तो B और C में कोई भी एलिमेंट कॉमन है नहीं, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी कि B इंटरसेक्शन C क्या आ गया, 5 आ गया है। अगर B इंटरसेक्शन C 5 आ गया है तो फिर A के कुछ भी होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। A क्या है यहाँ पर 1 2, A में कोई भी एलिमेंट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं A का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट इस सेट के साथ लूँगा तो भाई ये सेट कैसा है, नल सेट है, तो फिर A और इस सेट B इंटरसेक्शन C का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो कैसा आएगा, नल आएगा। तो इसका मतलब यह है कि A का कार्टेशियन प्रोडक्ट जब लिया जाएगा B इंटरसेक्शन C से तो वो क्या आएगा, एक नल सेट आएगा। ठीक है, अब भाई राइट साइड में ले लेते हैं। राइट साइड में देखिए क्या है, A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, A और C का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। तो पहले भाई A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने का क्या मतलब है, यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं, पहला एलिमेंट A से और दूसरा एलिमेंट B से। भाई A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेंगे, पहले 1 के साथ 1 ले लेंगे, फिर 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3, फिर 1 के साथ 4। तो 1 के साथ 1 आ गया, 1 के साथ 2 आ गया, 1 के साथ 3 आ गया, 1 के साथ 4 आ गया। उसके बाद भाई 1 का काम खत्म हो गया, अब 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4। तो 2 के साथ 1 ले लिया, 2 के साथ 2 ले लिया, 2 के साथ 3 हो गया और 2 के साथ 4 आ गया। तो भाई ये आ गया मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका, A एंड B का। अब मुझे क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है A और C का भी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट A और C का ले लीजिए। यहाँ पर भी क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। और ऑर्डर्ड पेयर किस तरह से आएंगे कि पहला एलिमेंट कहाँ से होना चाहिए, A से, एंड दूसरा एलिमेंट कहाँ से होना चाहिए, C से। तो A और C का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, A और C का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो एक बार मैं 1 के साथ 5 लूँगा, एक बार 1 के साथ 6 लूँगा। तो 1 5 और 1 6। अब 1 का काम खत्म, अब 2 के साथ ले लेंगे, 2 के साथ 5, 2 5 एंड 2 6। तो ये मेरे पास आ गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट
ए एंड सी का, ठीक है। अब ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी, इसका मुझे क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो अगर इसका और इसका इंटरसेक्शन लूँ यानी कि कॉमन एलिमेंट लूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, उधर जगह नहीं है, तो भाई ए बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है और ए सी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इनका इंटरसेक्शन यानी कि इनमें कॉमन एलिमेंट देखने हैं हमको, कॉमन एलिमेंट जो दोनों के पास हो। तो भाई ये 1 5 1 6 है, 2 5 2 6 है। अब मैं ऊपर देख रहा हूँ, ना तो ऊपर 1 5 है और ना ही ऊपर 2 5 है, यानी कि 1 के साथ 5 या 6 है नहीं, 2 के साथ 5 और 6 है नहीं, यानी कि यहाँ और यहाँ कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो मैं क्या कहूँगा कि ये भी एक नल सेट है। तो भाई जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इंटरसेक्शन सी, वो कितना आया था, नल सेट आया था, ठीक है भाई। सॉरी किधर आया था, ये है, ये नल सेट आया था। और जो मैंने राइट हैंड साइड ली है वो भी क्या है, नल सेट आया है। तो इट मीन्स भाई ये और ये क्या है, इक्वल है, इट मीन्स वेरीफाइड, ये भाई वेरीफाई हो गया है, ठीक है। अब देख इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद करेंगे होमवर्क में, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, राइट ए क्रॉस बी यानी ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है, इतनी बार हम कर चुके हैं, मेरे ख्याल से अब आप उसको लिख लेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते वक्त आपको क्या करना होता है, सेट ऑफ ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर्स, इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर लिखने होते हैं। पहला एलिमेंट सेट 1 से, दूसरा एलिमेंट सेट 2 से यानी कि सेकंड सेट से लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर लूँगा तो पहले मैं 1 के साथ 3 लूँगा, 1 3, फिर 1 4, फिर 2 के साथ 3 लूँगा और 2 के साथ 4, यानी कि 1 3 1 4 2 3 2 4, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद कह रहे हैं कि हाउ मैनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, लिख ही देता हूँ इतनी देर में, है ना। तो ए क्रॉस बी आपने लिखा, कितना आया, वो आया 1 3 1 4, 1 3 1 4, 2 3 2 4, 2 3 एंड 2 4। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हो गया। आप कह रहे हैं कि इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं, हाउ मैनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, ए क्रॉस बी के कुल कितने सबसेट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर भाई मैंने आपको पिछले सेट वाले चैप्टर में बताया था किसी सेट के कुल टोटल कितने सबसेट्स हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला था 2 to the power n, where n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि a क्रॉस b जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट है, तो आप काउंट करिए 1 2 3 4, यहाँ पर 4 एलिमेंट है। तो इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं, 2 to the power 4, और 2 to the power 4 मीन्स 16, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं लिस्ट देम, उन सबको लिखिए। तो भाई इन सारे सबसेट्स को आपको लिखना है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको सेट वाले चैप्टर में बताया था कि किसी भी सेट के सारे सबसेट्स को हम कैसे लिख सकते हैं। एक एक करके आप इनके सारे सबसेट्स को यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि इसका पावर सेट जो है वो आप कंस्ट्रक्ट कर देंगे। ये काम आप खुद करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि एक सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट, भाई कार्डिनैलिटी दी हुई है, ये क्या दिया हुआ है हमको, कार्डिनैलिटी दी है सेट ए की। कार्डिनल नंबर ऑफ ए इन सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 3, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज 2। इसका मतलब क्या है कि सेट ए में टोटल कितने एलिमेंट हैं, सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, सेट ए में 3 एलिमेंट हैं। और सेट बी की कार्डिनैलिटी 2 दी है, इट मीन्स सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, सेट बी में हैं 2 एलिमेंट, 1 एंड 2। तो हमें ये पता है कि सेट ए में 3 एलिमेंट हैं और सेट बी में 2 एलिमेंट हैं, ठीक। अब हमसे कह रहे हैं कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर कुछ ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए हैं x, 1 y 2 z 1, ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर जो हैं वो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, a क्रॉस b में बिलोंग कर रहे हैं। a क्रॉस b में बिलोंग कर रहे हैं तो हमें पता है कि अगर ये ऑर्डर्ड पेयर a क्रॉस b में है तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट x है वो कहाँ से आया होगा, a से, और जो सेकेंड एलिमेंट है 1 वो कहाँ से आया होगा, b से। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट x जो है वो a से आया होगा तो मैं कह सकता हूँ कि a में 3 एलिमेंट है तो उसमें से एक एलिमेंट तो x हो गया, और ये जो 1 आया है वो कहाँ से आया है, वो b से आया है। तो b में जो 2 एलिमेंट है उसमें से एक एलिमेंट 1 हो गया, b में तो बिलोंग कर रहा है। उसके बाद जो सेकंड ऑर्डर पेयर है, सेकंड ऑर्डर पेयर में देखिए y2 है, तो ये y कहाँ से आया है, a से आया है। तो y मैं यहाँ लिख सकता हूँ, पहला वाला एलिमेंट तो x था ना, तो ये वाला y भी कहाँ से आया है, a से आया है। और जो सेकंड एलिमेंट है 2 वो कहाँ से आया है, वो b से आया है। तो 2 यानी कि 2 मैं यहाँ पर लिख दूंगा, भाई 1 था 2 तो नहीं लिया था, तो इसका मतलब b के तो मुझे दोनों एलिमेंट मिल गए 1, 2। x के मुझे a के मुझे 2 ही एलिमेंट मिले हैं, x y एक एलिमेंट रह गया है। तो थर्ड वाले ऑर्डर पेयर पर जाते हैं। थर्ड ऑर्डर पेयर दिया हुआ है z1, तो z में इस ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट z है वो कहाँ से आया होगा, a से आया होगा। तो
Z जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, A में बिलोंग कर रहा है, तो भाई A में लिख दीजिए Z को, ठीक है। और जो सेकंड एलिमेंट है 1 वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, B में, तो सेकंड एलिमेंट 1 जो है वो B में होना चाहिए, तो 1 तो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, ठीक है। तो इस मीन्स मेरे पास सेट A आ गया जो कि क्या है x y z। सेट A में कौन से एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है x y z, और जो सेट B है उसमें 2 एलिमेंट है, कौन से एलिमेंट है वो 1 and 2। यही हमारे आंसर है। हमें बताना था कि इसमें सेट A और सेट B क्या है। आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमसे कहा गया है कि A क्रॉस A हैज़ 9 एलिमेंट। जो A और A का कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि भाई A और A क्रॉस A यानी A और A का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें 9 एलिमेंट होने का मतलब यह है कि A में जो है वो कितने एलिमेंट होंगे, A में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 3 होने चाहिए, ठीक है। तभी तो 3 × 3 A कार्टेशियन प्रोडक्ट A और A के कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि सिंस A क्रॉस A हैज़ 9 एलिमेंट देयरफॉर कार्डिनैलिटी ऑफ A मस्ट बी 3, ठीक है। अब हमसे ये कहा गया है कि इस A क्रॉस A में, बुक में आपको पूरा क्वेश्चन मिलेगा तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है कि ये जो A क्रॉस A है इसमें 2 एलिमेंट हमको बताए गए, -1 0 और 0 1। ये दोनों एलिमेंट A क्रॉस A यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं, आप क्या लिखेंगे, सिंस -1 0 बिलोंग्स टू A क्रॉस A। भाई -1 0 जो है वो A क्रॉस A में बिलोंग कर रहा है, यानी कि -1 कहाँ से आया होगा, इसका मतलब क्या है कि -1 कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, -1 ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये फर्स्ट सेट में होगा यानी कि A में होगा, और जो सेकंड एलिमेंट है वो कहाँ होगा, सेकंड सेट में, यानी कि 0 जो है वो बिलोंग कर रहा होगा A में। हालांकि ये बात अलग है कि A और A सेम ही सेट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये एलिमेंट मैं कहाँ बताऊँगा, फर्स्ट सेट में, और ये एलिमेंट मैं कहाँ बताऊँगा, सेकंड सेट में। तो मुझे सेट A के 2 एलिमेंट पता चल गए, एक -1 और दूसरा 0। एंड इसी तरह से अगर मैं सेकंड एलिमेंट की बात करूं तो सेकंड एलिमेंट क्या है मेरे पास, 0 1, ठीक है। 0 1 जो है वो कहाँ बिलोंग करता है, A क्रॉस A में बिलोंग करता है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 0 कहाँ बिलोंग करेगा, A में, और 1 कहाँ बिलोंग करेगा, A में। तो 0 बिलोंग्स टू A एंड 1 बिलोंग्स टू A। तो भाई एक एलिमेंट और आ गया, भाई -1 बिलोंग कर रहा है A में, 0 बिलोंग कर रहा है A में, और 1 बिलोंग कर रहा है A में। तो मुझे तीनों एलिमेंट मिल गए। A में 3 ही तो एलिमेंट थे और 3 एलिमेंट मुझे मिल चुके हैं। इसका मतलब जो सेट A है वो कितना हो गया, -1 0 एंड 1। अब अगर ये हो गया तो अब मुझसे कहा है कि फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A, यानी कि A कार्टेशियन प्रोडक्ट A और A का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें जो बचे हुए एलिमेंट, 2 तो आपको दे दिए थे, बचे जो एलिमेंट है वो फाइंड करिए। तो आपके पास सेट A आ गया है। अब आप A क्रॉस A निकालिए, A क्रॉस A निकाल दीजिए, यानी कि A और A का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दीजिए, और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स को छोड़ करके बाकी सारे ऑर्डर्ड पेयर जो हैं वो क्या है, आपका आंसर है। उम्मीद है कि एक्सरसाइज आपकी अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी, कुछ भी करने के लिए नहीं है। मुझे पता है कि अगर 9th क्लास का भी बच्चा इस एक्सरसाइज को पढ़ेगा तो वो बहुत ही आसानी से कर लेगा, फिर आप तो कर ही सकते हैं। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि रिलेशन और फंक्शन जो है वो पूरा चैप्टर ऐसा ही है। आगे आने वाली जो 2 एक्सरसाइजेज हैं नेक्स्ट, उसमें आपको पता चलेगा कि रिलेशन एंड फंक्शन कितना इंटरेस्टिंग है, कितना इम्पॉर्टेंट है, और बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, इसे हल्के में मत लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके 11th के लिए भी और 12th के लिए भी। 12th की भी पूरी मैथ आपके रिलेशन एंड फंक्शन पर डिपेंड करती है। इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि फंक्शन का डोमेन क्या होता है, इसकी रेंज क्या होती है, उनको हम कैसे फाइंड करते हैं, उनका हम मैपिंग किस तरह से करते हैं, फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, सब आपको बताया जाएगा। किसी फंक्शन में जब हम कुछ ऐड करते हैं तो फंक्शन में क्या चेंजेस आते हैं, अगर किसी फंक्शन में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं, उनके डोमेन और रेंज पर क्या चेंजेस आते हैं। तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, इसलिए आप मिस नहीं करिएगा, मेहनत से पढ़िएगा। इसके जो भी रिलेशन एंड फंक्शन के जो पहले 2 पार्ट आपको मिले हैं, जो पिछला पार्ट मिला है और ये जो पार्ट है, इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। आगे आने वाले पार्ट्स में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू।